बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की सिलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। आज मुल्क में 12वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त जो है वो तकरीबन 3 घंटे पहले शुरू हो चुका था और अब 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मुल्क में पोलिंग शुरू हुए और शाम 5 बजे तक ये पोलिंग बग़ैर किसी तातुल के, बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ये 12वें आम इंतखाबात हैं पाकिस्तान के और सबसे बड़ी तादाद वोटर्स की इन इंतखाबात के अंदर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो इन इंतखाबात के अंदर अपने अपने हलकों से हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। वोट कास्ट करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बार बार बताया भी जा रहा है कि आपको अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड वो अपने हमरा लेकर पोलिंग स्टेशन जाना है और अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर भी हो गया है, इवन देन आप उसको कैरी करके पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। 2 जो है वो आपको पर्चियाँ दी जाएंगी। कौमी असम्बली के लिए सब्ज पर्ची दी जाएगी जिसमें आपके हल्के के उम्मीदवारों के नाम और उनके इंतखाबी निशान होंगे और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए आपको सफ़ेद रंग की पर्ची दी जाएगी। उस पर आपके सूबाई असम्बली के हल्के के उम्मीदवारों के नाम और निशानात जो हैं वो छपे होंगे। आपने अपनी पसंद के, अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी पसंद के उम्मीदवार का जो है वो मुहर लगानी है उसके निशान पर और उसके बाद इंतज़ार करना है कि आपकी पर्ची वो सूख जाए, वो स्टैंप सूख जाए। उसके बाद आपने उसको अच्छे अंदाज में फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देना है। आज वैसे तो मुल्क में 266 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, लेकिन एक हल्के में उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इलेक्शन डिले हो गया है। 265 कौमी असम्बली के हल्कों में जो है वो इंतखाबात जारी हैं और इसके अलावा मजमूई तादाद जो कौमी असम्बली की नशस्त पर जो उम्मीदवारान खड़े हैं वो 5254 है। और अगर हम सूबों में कौमी असम्बली की नशस्तों की डिवीज़न करें तो पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशस्तों पर इलेक्शंस हो रहे हैं, सिंध में कौमी असम्बली की 61 नशस्तों पर इलेक्शंस हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 45 की बजाय 44 नशस्तों पर इलेक्शंस हो रहे हैं। यानी एक नशस्त जिसमें उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इलेक्शन डिले हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की नशस्त है और बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की 16 नशस्तों पर आज इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। अगर हम सूबाई असम्बली की नशस्तों की बात करें तो पंजाब असम्बली में 296 सूबाई असम्बली के हल्कों में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। एक हल्के में पोलिंग आज नहीं हो रही। सिंध की बात करें तो 130 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर आज पोलिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 113 और बलूचिस्तान में 51 हल्कों पर जो है वो आज इस वक्त पोलिंग जारी है। मुल्क भर में इंतखाबात के लिए कुल 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें मर्दों के लिए 25,320 जबकि ख़वातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 41,403 है। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 50,944 पोलिंग स्टेशन पंजाब में कायम किए गए हैं, सिंध में 19,600 पोलिंग स्टेशन कायम हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15,697 और बलूचिस्तान में 5,028 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 16,776 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 29,985 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो है उनमें जो है वो पाक फौज तैनात की गई है और पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। आम इंतखाबात के मौका पर पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार आम इंतखाबात में ड्यूटी पर तैनात हैं और सिक्योरिटी के लिए पुलिस पहले दर्जे पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस दूसरे दर्जे पर, जबकि आखिरी और तीसरे दर्जे पर पाक फौज बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील जो है वो कल मुकम्मल हो गई थी और आज काफ़ी हल्कों से शिकायत आई कि पोलिंग जो है वो 8 बजे मतलब जो टाइम मुकर्ररा वक्त था उस पर शुरू नहीं हुई और कल तक पीटीए कह रहा था कि पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विसेज
उनको भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जैसे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ, साथ ही पूरे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है। और इत्तलात आ रही है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जहां पर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं। और अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि जो हालिया दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हैं उनके पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस को सस्पेंड किया है। लेकिन जिन लोगों ने अब किसी भी कंप्लेन के लिए अगर इलेक्शन कमीशन को एक्सेस करना है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले तर्जुमान जो कंप्लेंट सेल इलेक्शन कमीशन, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि सो फार किसी ने भी रजिस्टर नहीं करवाई कंप्लेन। तो आई डोंट नो कि किस स्टेट ऑफ माइंड में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है कि जब पूरे मुल्क में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज सस्पेंडेड है तो किस तरीके से मटीरियल जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया जा सकता है कि फलाने हल्के के फलाने पोलिंग स्टेशन के अंदर मामला ठीक तरीके से नहीं चल रहे, या अगर किसी वोटर को कंप्लेन है, किसी पोलिंग एजेंट को कंप्लेन है, किसी उम्मीदवार को कंप्लेन है, तो ये जो सर्विसेज सस्पेंड हुई हैं, इन सस्पेंडेड सर्विसेज के बाद किस तरीके से इलेक्शन कमीशन से रजू किया जा सकता है। तो ये आई डोंट नो किस स्टेट ऑफ माइंड में गवर्नमेंट है, किस स्टेट ऑफ माइंड में इलेक्शन कमीशन है कि आज का इतना अहम दिन जिसमें 5 लाख से ज्यादा अफराद सिक्योरिटी पर मामूर है, तो बावजूद इसके हमें मोबाइल फोन सर्विसेज को सस्पेंड करना पड़ा। अगर हुकूमत को कुछ इलाकों में खदशात थे, उन इलाकों के अंदर मोबाइल फोन सर्विसेज को सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन अब पूरे मुल्क के अंदर मोबाइल फोन सर्विसेज सस्पेंडेड है। कांटेक्ट नहीं कर सकते जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने पोलिंग एजेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने वोटर्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। कहीं पर कोई मसला हो रहा है तो किसी को पता नहीं चल रहा, किसी को इतला नहीं मिल पा रही कि फलाने पोलिंग स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलरली वो जो कंप्लेंट्स का सर्कल है और कंप्लेंट्स का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक भी नहीं पहुंच पा रहा। तो ये अपडेट्स हैं, ये ट्रांसमिशन हमारी आज इंशाल्लाह जारी रहेगी और हम इंतखाबात के नताइज भी आपके पास बर वक्त पहुँचाएंगे इंशाल्लाह बिफोर टाइम भी, क्योंकि बहुत से हल्के होते हैं जहाँ पर इलेक्शंस जो है वहाँ पर पोलिंग ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पर 5 बजे से पहले भी समटाइम्स जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो हम चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर 6 बजे की रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती। हम इंशाल्लाह 5 बजे या जब हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से, हम अपने व्यूअर्स को वो रिजल्ट्स जो है वो इंशाल्लाह जो है वो दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर और आपके साथ उन रिजल्ट्स को शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें। आज सारा दिन हमारी जो टीम है, हमारा जो इलेक्शन सेल है वो एक्टिव रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि मुल्क भर में जो अहम हल्के हैं उनकी इत्तलात भी जो है वो आप तक पहुंचाई जाए और जो अहम इवेंट्स हैं वो भी हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी मैं यहाँ से एक ब्रेक लूँगा, आपके साथ हम जो इम्पोर्टेंट हल्के हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी कि पूरे मुल्क में इस वक्त इम्पॉर्टेंट हल्के हैं कौन से, जहां पर इंतखाबात लड़े जा रहे, कौन से बड़े उम्मीदवार हैं जो इस वक्त इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं।